कोमल सिलाई चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं 30 इंच का सदा ब्लाउज की कटिंग पेपर में बताऊंगी। किसी का फरमाइश था 30 इंच का ब्लाउज पेपर में बताने के लिए, जिसे मैं पूरा कर रही हूँ। और जिन्होंने मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक शेयर ज़रूर करेंगे। तो आइए आज मैं 30 इंच का सादा ब्लाउज पेपर में कटिंग करके बताऊंगी। तो सबसे पहले इसकी लंबाई कितना है उसे हम जान लेंगे। लंबाई है 12.5 इंच है, चौड़ाई है 30 इंच और कमर है 26 इंच। इसे मैं पेपर में आज समझा के बता रही हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हम लंबाई के अनुसार पहले नाप लेंगे। लंबाई मान के चलिए कि लंबाई 12.5 इंच है, तो हेम के लिए हम ले लेते हैं। हेम के लिए हम 1.5 इंच ले लेते हैं और हम यहाँ पे दाग लगा लेते हैं। आप कपड़ा पे हेम के लिए 1.5 इंच ले लीजिएगा। उसी तरह से हम पेपर में भी ले लिए हैं ताकि मिस्टेक ना हो। और इसे हम सीधा खींच लेंगे, इस तरह से सीधा खींच लेंगे। अब देखिए, हम यहाँ से 12.5 इंच लंबाई लेंगे और हमें देखना है कि पीछे की गला कितना है। पीछे की गला 6.5 इंच है, तो हम यहाँ पे 5.5 इंच ले लेंगे। शोल्डर हम 5.5 इंच लेंगे। ये देखिए, 5.5 इंच हम शोल्डर ले लेंगे। और उसके बाद हम आस्तीन भी 5.5 इंच ले लेंगे। अब देखिए, यहाँ पे दिख नहीं रहा है लेकिन आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हम सीधा इस तरह से खींच लेंगे। 30 इंच का ब्लाउज बहुत ही पतली लोगों को बनता है, इसलिए आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे 5.5 इंच ही लेना है आस्तीन, ज़्यादा नहीं लेना है। ज़्यादा लेने से यहाँ पे लूज होगा। अब देखिए, 30 इंच है तो हम यहाँ पे चेस्ट जो है 7.5 इंच लेंगे। 30 इंच का चौथाई हम 7.5 इंच यहाँ पे ले लेंगे। उसके बाद 1 इंच हम यहाँ पे कम लेंगे, तो यहाँ हम ले लेंगे 6.5 इंच। अब देखिए, इस तरह से हम यहाँ पे मिला लेंगे और 1.5 इंच या 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाकर हम एक और दाग लगा लेंगे। यहाँ पे हम कटिंग करेंगे और ये मेरा सिलाई का होगा। अब देखिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1.5 इंच पे यहाँ पे हम 1.5 इंच पे इस तरह से हम यहाँ पे गोलाई देते हुए हम इस तरह से हम दाग यहाँ पे लगा लेंगे। अब देखिए, अब हम गला साइड आएंगे। यहाँ पे हम 2.5 इंच गला को काटेंगे और गला देखना है पीछे कितना है, तो पीछे है 6.5 इंच, तो हम यहाँ 6.5 इंच पे दाग लगा लेंगे। और यहाँ भी हम 2.5 इंच पे इस तरह से दाग लगा लेंगे। इस तरह से हम 2.5 इंच पे दाग लगा लिए। और गोलाई अगर आप देने नहीं जानते हैं तो हाफ इंच पे यहाँ पे दाग लगाकर और इसे हम इस तरह से मिलाते हुए गोलाई लगा लेंगे। इस तरह से मिला लेंगे हम।
अब देखिए 1/2 इंच, यहाँ हम 1/2 इंच से भी कम यहाँ पे हम तिरछा लगाएंगे, 1/2 इंच से भी कम। अगर हम 5.5 इंच, 4 इंच, 3.5 इंच अगर हम गाला बनाएंगे, 5.5 इंच बनाएंगे तो यहाँ हम 1/2 इंच इस तरह से तिरछा करेंगे। अगर 6.5, 7.5 इंच गला बनाएंगे तो यहाँ 1/2 इंच से भी कम हम यहाँ पे डाउन करेंगे, 1/2 इंच से कम यहाँ पे डाउन करेंगे 6.5 और 7.5 इंच के गाला में। 5.5, 4.5, 3.5 अगर गाला रहे तो यहाँ पे हम सीधे 1/2 इंच करेंगे। कटिंग करते हैं। ये देखिए इस तरह से पीछे का पार्ट कटिंग हो गया। इतना हम हेम के लिए मोड़ देंगे इस तरह से। और हम क्या करेंगे, यहाँ पे पीछे साइड, बैक साइड में जो हम लगाते हैं, टेकिंग जो देते हैं, तो हम यहाँ से नीचे से 4.5 इंच नाप लेंगे। यानी कि दोनों बीच, ये दोनों जो है यहाँ से हम बीच भाग में इस तरह से बीच भाग कर लेंगे। और यहाँ पे हम 4.5 इंच फिर दाग लगाएंगे सीधा। और यहाँ पे हम टेकिंग के लिए इस तरह से 1/2 इंच इधर और 1/2 इंच इधर हम टेकिंग देंगे। तो यहाँ पे 1 इंच मेरा कपड़ा दबेगा, यानी कि दोनों साइड में। ये देखिए पीछे में दोनों साइड में 1 इंच, यहाँ भी 1 इंच कपड़ा दबेगा। और उसके बाद हेम के लिए हम इस तरह से मोड़ देंगे। तो ये देखिए बैक साइड का कटिंग हो गया, पेपर कटिंग। गला भी इस तरह से दिख रहा है। अब क्या करेंगे, इसी को हम रखकर आगे का भाग को निकालेंगे। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसी को आगे रख लेंगे। आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 1/2 इंच इधर ज़्यादा लेंगे, 1/2 इंच आगे भाग में हम ज़्यादा लेंगे और 1/2 इंच हम इधर भी ज़्यादा लेंगे। ये देखिए यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, 1/2 इंच हमें इधर भी ज़्यादा लेना है। इधर भी 1/2 इंच है। और इसी पे हम दाग लगा लेंगे, इसी पे हम इस तरह से दाग लगा लेंगे। ये देखिए इस पे हम दाग लगा लिए हैं। अब हम इसे हटा देंगे। अब देखिए आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक तो कटिंग वाला दाग है, फिर 1.5 इंच मान के चलिए सिलाई वाला दाग है। अब हम क्या करेंगे, पीछे का गला 6.5 इंच है, आगे का गला हम 5.5 इंच रखेंगे। चाहे तो आप 5 इंच भी रख सकते हैं। और यहाँ भी हम 1/2 इंच ज़्यादा लिए हैं, तो यहाँ मेरा 3 इंच हो जाएगा। इस तरह से इधर जो हम 1/2 इंच कपड़ा ज़्यादा निकाले हैं, तो यहाँ पे मेरा अभी 3 इंच हो जाएगा। और 3 इंच यहाँ भी हो जाएगा। इस तरह से हम सीधा
दाग लगा लेंगे। 5.5 इंच रखेंगे आगे का काला, ज़्यादा नहीं रखना है। और यहाँ भी हम इस तरह से हम यहाँ पे गोलाई लगा लेंगे। आप पेपर कटिंग करके घर में भी इसे देख देख कर ट्राई कर सकते हैं। बार बार आप ट्राई कीजिएगा, ज़रूर सीख जाइएगा। और देखिए क्या करना है, यहाँ हम हाफ इंच का यहाँ पे हम गहराई लगाएंगे। आगे भाग में हाफ इंच पे हम यहाँ पे गहराई लगाकर इस तरह से मिला लेंगे। हम यहाँ पे हाफ इंच का गहराई ज़रूर देंगे। इस तरह से हो गया। अब देखिए आगे का जो टेकिंग लगाते हैं तो कैसे लगाते हैं। आगे का गला कम रखना है, पीछे से आगे का भाग में हाफ इंच गहराई देना है, इतना आप याद रखिएगा। और आगे भी हाफ इंच कपड़ा को बढ़ाना है, या पेपर अभी हम बढ़ाए हैं, नीचे भी बढ़ाना है, इधर भी बढ़ाना है। अब देखिए यहाँ पे जो तिरछा काट के निकाले हैं वो पीछे से दाग लगाए हैं, इसलिए ऑलरेडी ये तिरछा है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, 9 इंच पे दाग लगाएंगे। 9 इंच पे दाग लगाएंगे और इधर से हम 3 इंच पे दाग लगाएंगे। यहाँ पे हम 3 इंच दाग लगा लिए तो मेरा एक टेकिंग जो है यहाँ तैयार हो गया। इस तरह से तैयार हो गया। हम तीर निशान लगा लेंगे ताकि सिलाई हमें यहाँ तक करके निकाल देनी है। अब देखिए 1.5 इंच हल्का तिरछा जाएंगे, यहाँ हल्का तिरछा आएंगे, फिर यहाँ से भी 1.5 इंच हल्का ऊपर की ओर तिरछा जाएंगे, और फिर 1.5 इंच यहाँ पे हम हल्का तिरछा आएंगे। यानी कि मेरा यहाँ राउंडिंग गोल इस तरह से गोल आना चाहिए। अब देखिए एक क्रॉस निशान पे हम ले जाएंगे यहाँ पे, और यहीं तक सिलाई करके निकालना है। और यहाँ भी हम हाफ इंच कपड़ा को दबाते जाएंगे, यानी इतना कपड़ा पकड़कर हम सिलाई करेंगे। एक नीचे साइड ले जाएंगे सीधा, और यहाँ भी हम इस तरह से कपड़ा पकड़ेंगे, इस तरह से पकड़ेंगे और धीरे धीरे सिलाई करके लाते हुए हम यहाँ पे मिला देंगे। और एक हम इधर भी ले जाएंगे। इस तरह से हम 4 निशान लगा लेंगे, और चारों तरफ से हम हाफ इंच जो हम कपड़ा कम करेंगे, तो हाफ इंच जो इधर हम ज़्यादा लिए हैं, हाफ इंच इधर ज़्यादा लिए हैं, हाफ इंच इधर भी ज़्यादा लिए हैं, तो मेरा कम होकर पीछे का भाग इतना बराबर आ जाएगा। इसीलिए हम हाफ इंच ज़्यादा लेते हैं, नीचे भी ज़्यादा लेते हैं, इस साइड में भी ज़्यादा लेते हैं, इस साइड में भी हम ज़्यादा लेते हैं, ताकि हम जो टेकिंग देंगे तो कम होगा और यहाँ पे कटोरी जैसा बन जाएगा। इसका भी दाग अब कंप्लीट हो गया। आप समझ गए होंगे कि पीछे के भाग से ही हम आगे का भाग को निकालते हैं, और आगे का गला छोटा रहता है और आगे साइड में गहराई रहता है, और हाफ इंच 3 साइड में, दोनों साइड और नीचे ज़्यादा लेना है। अब हम इसे कटिंग कर देंगे। और आगे का जो है हम इसे खोल देंगे। अब देखिए ये आगे का भाग है, ये पीछे का है। अब हम आपको पेपर में ही बाह की कटिंग बता रहे हैं। अब देखिए बाह की लंबाई है 5 इंच है। हम हेम के लिए यहाँ पे मोड़ देंगे। हेम के लिए हम यहाँ पर इस तरह से 1.5 इंच कपड़ा को मोड़ देंगे। जिस तरह से हम कपड़ा में मोड़ेंगे उसी तरह हम पेपर में भी मोड़ दे रहे हैं। और देखिए हम 5 इंच ले लेंगे, लंबाई 5 इंच है, और थोड़ा सा और ज़्यादा ले लेंगे, हाफ इंच से भी कम थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे, क्योंकि सिलाई में दबेगी। और हम यहाँ से
2.5 इंच पे आर्म होल निकालने के लिए लेंगे। और हम यहाँ पे 5.5 इंच लिए हैं। यहाँ पे हम 5.5 इंच लिए हैं आर्म होल, तो यहाँ पे हम 6.5 इंच ले लेंगे। और बाँह की मोटापा है 9 इंच है, तो हम यहाँ 9 इंच या 10 इंच है, जितना भी है उसी के अनुसार हम यहाँ ले लेंगे और इसको हम यहाँ पे मिला देंगे। और एक दाग और लगा लेंगे कटिंग के लिए। और देखिए इसे हम क्या करेंगे, यहाँ से हम गोलाई करते हुए मिला देंगे। इस तरह से हम गोलाई करते हुए मिला देंगे। और मिलाने के बाद हम 1/2 इंच का आगे भाग में हम यहाँ इस तरह से गहराई भी लगा लेंगे। इस तरह से कटिंग अब पूरी हुई। आगे भाग में गहराई लगाने से इस तरह से दिखता है। कपड़ा में भी इसी तरह से दिखना चाहिए। 30 इंच का सादा ब्लाउज पेपर में कटिंग पूरी हो गई। ये वीडियो अगर पसंद लगे तो आप सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। धन्यवाद।